सोप बनाने की शुरुआत अमिता मैंने 66 में 1966 में की। अच्छा। मैं स्कूल कॉलेज से पढ़ के फेल होके आया था। अच्छा, फेल होके आए थे हाँ। आप? अच्छा। बीएससी सेकंड ईयर में फेल हो गया था, तो घर वालों ने कहा घर बैठो तुम काम करो। तो घर की स्थिति उन दिनों ऐसी नहीं थी कि वो बेचारे घर वाले भी हमारे ज़्यादा उसको हमें सपोर्ट कर सके। अच्छा। फिर उस वजह से ये हुआ कि अच्छा भाई कोई काम करो। बाई चांस सोप की दुकान, सोप के धंधे में जाने का एक ये बना कि एक हमारे यहाँ आता था शक्कर का कोटा था, हमारे यहाँ दुकान में शक्कर का कोटा था। अच्छा। हलवाइयों का। अच्छा। तो उसका एक हलवाई का भाई आता था हमारे यहाँ, वो अपना कोटे का शक्कर लेने। उसमें क्या होता था कि वो आता था दुनिया भर की लफाजी मारता था कि भाई तुम्हारे वो हमारे मालिक हैं वहाँ के साबुन वाले, पुराने साबुन वाले थे प्रीतम सोप करके। वो उनकी बड़ी तारीफ करता था कि उन्होंने बहुत पैदा किया है। तो हमारे घर वालों ने कहा चलो यही काम करते हैं। अच्छा। तो उसने इन्वेस्टमेंट के बारे में पूछा, उसने कहा कुल 10,000 रुपया लगेगा, 10-15 हज़ार में हो जाएगा। खैर हमने ये सोच के घर वालों ने कहीं से 10-15 हज़ार का जुगाड़ किया और कहे आगे उन्होंने बढ़ाए। उसके बाद जब काम में हाथ डाला तो फंस गए, मुसीबत में पड़ गए। अच्छा, ओके। तब लगा ये तो बड़ा बहुत लंबे इन्वेस्टमेंट का, मगर जब फंस चुके तो बात ही खत्म। जब उसको काम में हाथ डाल दिया तो पार तो लगाना ही, जैसे तैसे करके बड़ी मतलब तकलीफ से थोड़े दिन 2-3 साल, फिर धीरे धीरे बढ़ते चले गए। एक स्थिति ऐसी आ गई, हम सोप में वहाँ पे फर्रुखाबाद डिस्ट्रिक्ट में हमारा शुरू हुआ था, वहीं से हमने शुरू किया। बढ़ते बढ़ते जो है वो काम इतना हम सबसे ऊपर आ गए थे। अच्छा। तो उसके बाद जो है वो ये होता था, हम रॉ मटेरियल कच्चा माल लेने कानपुर आया करते थे। कानपुर में वहाँ हम देखते थे साबुन वाले, तो उनको जो देखते थे कि वो मतलब वहाँ रॉ मटेरियल वहीं मिलता, वहीं जाते। कानपुर वाले सब महंगे वाले तेल लगा के बना के इससे साबुन बनाते। हमारा दिमाग थोड़ा सा अजीब मतलब क्यूरियस टाइप का था। अच्छा। हम हल्के सस्ते वाले तेलों को लेकर उस पर वर्किंग की तो वो अच्छा रिजल्ट निकला। तो हम उस पर करके फिर वो उससे साबुन बना के जब बनाते तो दूसरों से हमारा माल बेहतर है। और उसके बाद जो है फिर हम कानपुर आने जाने में लगा कि यहाँ अगर हम काम करें तो बहुत अच्छा रिजल्ट निकलता। वहाँ पे जाने में फिर धीरे से हमने एक छोटी सी जगह व्यवस्था की, उसमें भी हमारा बहुत सहयोग किया। वहाँ के रॉ मटेरियल जो हमें देते थे राम लुगाया जी। अच्छा। हाँ, और उनके बड़े भाई जय किशन दास जी। अच्छा। उन्होंने मेरा बहुत सहयोग किया। फिर हम वहाँ उनके ही एक किसी मतलब उनकी थी फैक्ट्री खाली पड़ी थी, उन्होंने मुझे दे दी कि तुम इसमें काम करो। हमने शुरू किया और शुरू करने के बाद जो है वो अपना धीरे धीरे अच्छे ढंग से फिर कानपुर में एस्टेब्लिश 2-3-4 साल के अंदर कानपुर में हमने मनोज सोप के नाम से शुरू किया था। पहले मनोज सोप के नाम से। हाँ, हम बच्चे थे, छोटे थे, हमें याद है कि मनोज सोप के नाम से हमारा था। हाँ, मनोज सोप के नाम से शुरू किया था। तो उस वक्त जो है फिर वो काफ़ी अच्छा चलने लगा। फिर ये हुआ कि घड़ी एक छोटा नाम है, जल्दी आदमी उसको याद करेगा और बोल भी सकता है। अच्छा। फिर घड़ी के नाम से शुरू किया। अच्छा। और उसको करने के बाद धीरे से सोप में भी घड़ी काफ़ी अच्छा चलने लगा था। अच्छा, तो हम पहले ही आपने सोप में ही पहले घड़ी सोप आ गया था। हाँ। और उसके बाद आपने डिटर्जेंट का तो बाद में बेटे हमने इसलिए किया कि हम देख रहे थे धीरे धीरे निरमा है, लीवर तो खैर आगे था ही था। अच्छा। निरमा वगैरह बहुत आगे बढ़ रहे थे, लग रहा था कि सोप का जो है अब धीरे धीरे युग खत्म होने लगा। अच्छा। तो फिर हमने 84-85 में 83-84 में इसको लेके उस पर काम करते फिर हमने इसमें क्या 87-88 में हमने डिटर्जेंट का। अच्छा। हमें भी अभी तक याद है कि घर में डिटर्जेंट के लिए बड़ी बड़ी मशीनें लगी रहती थी और वहाँ पर आप पहले बहुत सारे ट्रायल चलते रहते थे उस समय डिटर्जेंट के। वो उसमें करते एक लिमिट तक जब काम को समझ गए तो फिर हमने अपना काम डाल दिया, शुरू कर दिया।